नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। हिंदुओं की जाति पूछने वाली कांग्रेस पार्टी के जननायक राहुल गांधी क्या कभी मुसलमानों की जाति पूछते हैं? जिस तरह हिंदू में स्वर्ण होते हैं, दलित होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, उसी तरह तो मुसलमानों में होते हैं। क्या उनकी कभी जाति क्यों नहीं पूछते राहुल गांधी? हिंदू जातीय जनगणना की बात करते हैं और मुस्लिम को ज्वाइंट रखना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट मिल जाए और हिंदुओं को जाति में लड़ाया जाए, उनको बांटा जाए, आपस में काटा जाए और हमको वोट मिलते रहे, हम महफिल सजाते रहे। यही तो चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। जिस तरह जातीय जनगणना तुल पकड़ रही है, वह कहते हैं कि जातीय जनगणना कराइए, लेकिन हिंदुओं के साथ मुसलमानों की जातीय जनगणना कराई। जिस तरह हिंदू में जाति होती है, उसी तरह मुसलमानों में जाति होती है। उनका दो संप्रदाय होते हैं, एक शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय। उसमें तीन समुदायों में बांटा गया है। एक का नाम है अशराफ, दूसरा का नाम है अजलाफ, तीसरा का नाम है अल जाल। और इन तीनों समुदाय जो है, अशराफ है यह स्वर्णों का है, अजलाफ है वह मध्यम वर्गीय है, और अलजाल है वह दलित जैसे व्यक्तियों का है। और इनका कब्रिस्तान भी अलग अलग है, इनका मस्जिद भी अलग अलग है। लेकिन ऐसा राहुल गांधी कभी सवाल उठाते हैं? जिस तरह आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, जिस तरह शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये ऊंची जाति से आते हैं, तो क्या मुसलमानों के निम्न जाति है वह फिल्म में क्यों नहीं आते हैं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह कभी पूछते हैं? लेकिन राहुल गांधी हिंदुओं को बांटकर अपना महफिल सजाना चाहते हैं और जातीय जनगणना अब ठंडे बस्ते में चल गया है, क्योंकि इनका काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोज लिए हैं। आप नहीं जानते हैं, जब 1947 के पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी वह मुसलमानों की पार्टी है। आजादी के बाद जनसंघ बना और मुसलमान की पार्टी कांग्रेस पार्टी हो गई और जनसंघ हिंदुओं को हो गई। आगे चलकर ये बीजेपी के रूप ली, लेकिन बीजेपी बनी और 2 सीटों से वह 300 पार करते हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे पर करते हैं। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व पर वापस लौट गए। वह जानते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका विकास भी करेंगे, लेकिन कभी भी सबका विश्वास नहीं जीतेंगे। आप उठाकर देखिए कश्मीर को, कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नहीं किए। आतंकवादी जो हमले होते हैं उसको रोकवाए, 370 धारा खत्म कर मुख्य धारा में कश्मीरियों को लाने का काम किए। और आप देखिए कश्मीर में बीजेपी के खाता भी नहीं खुला है और जम्मू रीजन में बम्पर जीत मिली है। और ये लगता है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को नहीं पसंद करेंगे, चाहे वो जितना काम कर ले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए पक्का घर नहीं दिए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं दिए हैं? क्या उनके घर फ्री में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है? क्या उनके लिए जो किसान सम्मान निधि है वह नहीं मिलता है? क्या जो विकास के मुख्य धारा में हिंदू समाज को लेकर आए हैं, क्या मुस्लिम समाज को लेकर नहीं आए हैं? लेकिन उन पर यही छाप है कि वह हिंदुओं की पार्टी है। 2014 से लेकर 2019 तक वह खुलेआम हिंदुत्व के पिच पर उतरे और बल्लेबाजी की। लेकिन 2019 के जीत के बाद प्रधानमंत्री सोचे कि सबका साथ चाहिए, उसके साथ सबका विकास भी करेंगे और सबका विश्वास भी जीतेंगे। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आया तो ऐसा संभव नहीं है। आप देखिए हरियाणा में कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग नहीं थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अंतिम ओवर में आए, पावर हिटिंग दिखाए और उनके हाथ में जब जब
बीजेपी बाला पकड़ाती है वह परफॉर्मेंस देते हैं और हरियाणा चुनाव में भी परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने 11 सीटों पर अपना चुनाव प्रचार की जिसमें से 7 सीट जीते यानी 63% उनका रिकॉर्ड हुआ। और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि जिस तरह हिंदुओं की जाति में आप बांट रहे हैं मुसलमानों की जाति में आप क्यों नहीं बांटेंगे। जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन मुसलमानों की भी होनी चाहिए हिंदुओं के साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है केवल हिंदुओं की जातीय जनगणना होनी चाहिए या मुसलमानों की होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।